हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ आज आपको अपने आंगन के प्लांट्स जो मैंने लगाए हुए हैं। गाइस, ये वही पिंक वाला फूल है जो मैं आपको दिखा रही थी। और देखो ये अब कितना ज़्यादा वाइट हो गया है, मतलब ये अपना रंग बदल रहा है। और जैसे जैसे ये और बढ़ेगा तो ये पूरी तरह से वाइट हो जाएगा। और फिर वाइट हो जाने के बाद ये ऐसे सूख जाता है, जैसे ये सूख गया है। और फिर देखो मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे सूख जाता है और ऐसे सूख जाएगा लगा मतलब इस पे पौधे पर लगा ही। और अगर मैं इसको भी टच कर दूँगी तो ये बिल्कुल ही झड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। मतलब ये इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि मैं क्या बताऊँ, ये सच में झड़ जाएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको अपने घरों के फ्लावर। और ये जो बेल से लताएँ देख रही हैं आप, इस पर देख सकते हैं ये ज़रा कितना सुंदर फ्लावर आ रहा है। ये देखो, इधर से दिखाती हूँ। और कहाँ गया, दिख नहीं रहा। हाँ, अभी धूप ज़्यादा है ना तो सही से नहीं दिखाई दे रहा। ये आप देख सकते हैं, ये कितने सुंदर फ्लावर है। ये जो फ्लावर आते हैं ये इस वाली बेल पर आते हैं, देखने में अच्छी लग रही है, देखो इस वाली बेल पर। और ये सब आप देख ही रहे हैं। और मेरी मिंटो ख़राब हो गई थी, मतलब मेरा मनी प्लांट जो था वो ख़राब हो गया था, फिर मैंने उसको यहाँ और अब दोबारा लगाने की वजह से ये सब चल चुका है। और मैं दिखाती हूँ। और ये जो ये वाला पौधा देख रहे हैं आप, जिस पर ये वाले फ्लावर है, ये सदाबहार के फ्लावर बोले जाते हैं हमारे इधर। बाकी मुझे नहीं पता और किस तरह बोले जाते होंगे, क्या बोला जाता है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपके उधर कोई भी इसको कुछ भी बोला जाता होगा, हमारे इधर इसको सदाबहार का फ्लावर बोला जाता है। ये बहुत प्यारा है। और मैं दिखाऊँ आपको, ये है गेंदे का फ्लावर। मतलब फ्लावर नहीं आया अभी इस पर, ये गेंदे का पेड़ है, धीरे धीरे इस पर फ्लावर आएगा। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो इस पर फ्लावर आएगा। और ये आप जो देख रहे हैं ये वाला पेड़ है आड़ू का। और जब मैंने ये पेड़ इसलिए लगाया था आड़ू का, क्योंकि ये ग्रो कर जाए, थोड़े बड़े हो जाए तो मेरे को खेत में लगा के आऊँगी। और ये बहुत सुंदर भी है। और गाइस, ये मेरा नींबू का पेड़ है और ये बहुत बड़ा था। पहले इस पर बहुत सारे नींबू आते थे, लेकिन ख़राब हो जाने की वजह से मैंने इसको कट कर दिया था। अभी दोबारा वापस चलना शुरू हुआ है तो इस पर पता नहीं अब नींबू आएंगे भी कि नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं सूखी लकड़ी जैसा, ये तुलसी है जो सूख गई है। और ये सच में बहुत अच्छी थी, मतलब ग्रीन थी, हरी थी, लेकिन अब ये सूख गई है सारी की सारी गाइस। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक फ्लावर का पेड़ है, और ये तो आप देख ही रहे हैं, ये सूख गए हैं फ्लावर। जब ये लगे रहते हैं तो ये ऐसे ही सूख जाते हैं, मतलब अपने टाइम पर सूखते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं आप पत्तियाँ, ये अंग्रेजी गुलाब की पत्तियाँ हैं। मतलब इस पर ना पिंक कलर के बहुत छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसे ऐसे आते हैं, 3-4 फ्लावर एक साथ आते हैं। बट इस पर अभी कुछ आ ही नहीं रहा, ये बस ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। और ना जो ये आप देख रहे हैं ये जो है, और मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो देख रहे हैं आप, ये अरबी के पत्ते हैं। मतलब अरबी वही जिसे हम गांव की लोकल भाषा में बोलते हैं गागली, और वैसे बोला जाता है इनको अरबी। इनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और इन पत्तों का भी उपयोग किया जाता है, मतलब इनका पतोड़ बनाया जाता है। गांव की लोकल भाषा में पतोड़ बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे। और ये थोड़े थोड़े ख़राब भी हो गए हैं। बाकी दूसरा कुछ और पत्ते हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं। और मेरे को ये प्लांट लगाने अपने घर में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको लगा के रखती हूँ अपने घर में। और ये सब बहुत अच्छे हैं। और मेरा जो गुलाब देख रहे हैं आप, पता इस पर बहुत सारे फ्लावर आ रहे थे, अब तो सारे सूख चुके हैं। और देखो कैसे सूख गए हैं, बाकी इस पर बहुत सारे फ्लावर आ रखे थे। और ना मेरी गैर मौजूदगी में बच्चे बहुत सारे फ्लावर तोड़ते हैं, तो सब फ्लावर ख़त्म हो गए हैं इससे। और ये छोटी छोटी जो आप देख रहे हैं, ये नई नई कलियाँ बन रही हैं। आएंगे फ्लावर और आएंगे इस पर अभी नहीं आ रहे हैं। और ये सब सूख गए हैं। और मुझे प्लांट लगाने का बहुत शौक़ है। और अब तो थोड़ी जगह कम हो गई है हमारे आंगन की, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे घर बन गए हैं, तो इसी वजह से जगह कम हो जाने की वजह से मैंने बहुत सारे प्लांट निकाल भी दिए हैं। और ये वाला फ्लावर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है भाई, क्योंकि इसकी एक ख़ास बात है, जब ये छोटी सी कली होती है तो ये बहुत ज़्यादा पिंक होती है। और पिंक हो जाने के बाद ये धीरे धीरे जैसा बढ़ता रहता है, फिर ये अपना रंग हल्का करता रहता है, मतलब वाइट होता रहता है। फिर ये लास्ट में आकर पूरा वाइट हो जाता
जाता है। और अगर इसको जैसे ये पूरा वाइट हो गया, इसको छू लिया गया तो ये अपने आप से झड़ जाता है, मतलब अपनी पंखुड़ियाँ छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। और अगर इसको नहीं छुओ तो ये अपने ही टाइम पर मतलब सूख जाता है अपने टाइम आने पर। और अगर इसको छू लो तो ये ऐसा महसूस करता है जैसे इसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो किसी के छूने से। और ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, मतलब जैसे इंसान होते हैं संवेदनशील, वैसे ही ये फ्लावर भी है। और ये है हमारे आंगन का पत्थर चाट पेड़। इसको पत्थर चाट पेड़ बोला जाता है। वैसे मुझे नहीं पता इसको क्या बोला जाता हो, लेकिन यहाँ की लोकल भाषा में इसको पत्थर चाट पेड़ बोला जाता है। इसका उपयोग होता है जब किसी को स्टोन बन जाए पेट में, गुर्दों में, जैसे पथरी बोलते हैं जिसे, जब किसी को स्टोन बन जाता है तो ये उसमें काम आता है। इसका एक पत्ता लो, सवेरे सवेरे इसको पीस लो और पीसने के बाद फिर इसको गर्म पानी में मिक्स करके पी लो। एक पत्ता रोज़ पियो तो इससे स्टोन निकल जाते हैं। इसकी ये खास बात है और ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आंगन में बहुत सारे पौधे लगा के रखती हूँ, लेकिन अब हमारा आंगन कम हो गया क्योंकि यहाँ घर बन गए, तो अब थोड़ा कम हो गया पौधे लगाने ना। और पहले मैं इसलिए भी ज़्यादा लगाती थी पौधे क्योंकि मैं घर रहती थी तो मैं इन पर कंटिन्यू काम करती थी, मतलब मैं इनकी देख रेख अच्छे से करती थी। पर अब मेरा घर रहना होता नहीं है तो इनकी देख रेख सही से होती नहीं है, इसीलिए इनकी थोड़ी सी हालत भी ख़राब हो गई है गाइस। तो आप देख रहे हैं मिंटो, ये मेरी फेवरेट लता है, मतलब इसका नाम मनी प्लांट है लेकिन मैंने इसका नाम रख रखा है मिंटो। और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। और ये पहले बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई थी, ग्रो कर जाने के बाद ये दीवार पर चढ़ गई थी। इस पर छोटे छोटे पक्षी आकर बैठते थे हमारे यहाँ, जिन्हें छोटी छोटी चिड़िया बोला जाता है। आई थिंक पता नहीं कौन सा बर्ड बोला जाता है उसको, ग्रीन ग्रीन होता है, बड़ा सुंदर लगता है। लोकल भाषा में सब पौधा बोलते हैं और वो बहुत प्यारा होता है। और इसकी भी मैं सही से देख रेख नहीं कर रही टाइम की वजह से, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी भी ऐसी हो रही है। फिर इसको ना मैंने वहाँ से निकाल के इसको मैंने टूटी हुई बाल्टी में लगा दिया था कि जब ये ग्रो कर जाएगी तो सब बड़े से गमले में लगाऊंगी। और ये ग्रो तो अच्छा कर रही है, ये थोड़ा और ग्रो कर जाए फिर इसको मैं बड़े गमले में लगाऊंगी। और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी फेवरेट लता है। एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो देख रहे हैं आप पालक, ये पालक पर बीज बनना शुरू हो गया है। ये देखो जो उसके देख रहे हैं, ये पालक का बीज बनना शुरू हो गया है और ये बहुत सुंदर हो जाता है। अभी तो ये ग्रीन है लेकिन जब ये पक जाएगा पूरा ब्राउन हो जाएगा। और मेरे आंगन में ऐसी ऐसी चीज़ें मैं खूब सारी लगा के रखती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये हरी मिर्च का पौधा है और इस पर ना देखो छोटे छोटे फ्लावर भी आ रखे हैं वाइट वाले, और फिर इस पर ना मिर्च बनेगी और ये बहुत सुंदर लगेगी। देखो ये छोटे छोटे फ्लावर भी आ रखे हैं। ये पूरा का पूरा हरी मिर्च का पौधा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो लता सी है, ये फ्रांस बीन की लता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर फ्रांस बीन भी आ रही है। ये देखो कितनी प्यारी फ्रांस बीन है, ये बड़ी सुंदर लगती है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इनकी सब्जी बनाई जाती है और ये सच में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ कई सारी लताएं लगाई थी मैंने, लेकिन ये ख़राब हो गई है। मेरी छोटी बहन को भी बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का, लताएं लगाने का, पेड़ पौधे लगाने का, और मतलब हम सभी को इतना शौक़ रहता है इनका। और ये देखो टमाटर, और मैंने ना अपने आंगन में टमाटर भी लगाए थे। देखो छोटे छोटे बहुत सारे टमाटर भी आ रहे हैं। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये टमाटर भी आ रहे हैं और ये टमाटर लग रहे हैं हमारे आंगन में। ये टमाटर का पौधा है और मुझे पूरा पौधा टमाटर का है, आप देख ही सकते हैं। और छोटे छोटे टमाटर लग रहे हैं। अभी तो ये ग्रीन है, लेकिन जब ये पक जाएंगे ना पूरी तरह तो ये रेड हो जाएंगे और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हमारी मिर्च का पौधा है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मुझे सबसे पसंद लगती है, ये है मरवा। ये मरवा के पत्ता है और ये मरवा के बीज है। मतलब इसकी ना चटनी बनाई जाती है और ये इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है और वो सच में बहुत अच्छी लगती है। इसकी जो चटनी बन जाती है, हरी मिर्च डाल के चटनी बनती है तो वो बहुत टेस्टी लगती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और सब लोग खाते हैं इसको, ये बहुत अच्छी लगती है। हमारे इधर से मरवा बोला जाता है, बाकी जगह मुझे नहीं पता क्या बोला जाता होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोकल भाषा में ही इसे मरवा बोला जाता है, बाकी मुझे नहीं पता। और ये आप देख ही रहे हैं ये कितना सुंदर है, कितना औसम है। ये पौधा बहुत सुंदर लगता है। उसकी जो खुशबू है ना वो सच में बड़ी कमाल की है, वो उसकी खुशबू बहुत सुंदर लगती है और इसकी जो खुशबू होती है वो सच में बहुत औसम होती है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रीन है पुदीना।
और इसका तो आप सभी के जानते ही है, पुदीने के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। और इस पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसकी भी चटनी बनाई जाती है, इसको वैसे भी यूज़ किया जाता है, जैसे पेट में गैस बन रही हो, कब्ज हो रही हो, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये मेरे आंगन का सबसे छोटा फ्लावर था गुलाब का, जो मैंने पहले भी दिखाया था। और अब ये पूरी तरह खिल चुका है, इसकी पत्तियाँ भी झड़ने को है अब। और पुदीने के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, पुदीने के फ़ायदे तो आप भी लोग जानते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी चटनी मुझे सच में बहुत पसंद है। कभी आप भी ट्राई करना तो मुझे बताना फिर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। चीज़ जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप छोटा सा, ये है रीठे का पेड़। रीठा, हाँ वही रीठा, वही जिसका जो प्रकृति ने नेचुरल शैम्पू दिया है हमें, जिससे बाल धुलाई होती है, बालों को धुलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है बालों के लिए, क्योंकि नेचुरल होता है। और नेचुरल होने के साथ साथ ये प्रकृति ने हमें खुद से दिया है भाई, अपना बाल वॉश करने के लिए। और ये उसी का पौधा है, ये मैंने इसको लगाया था। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको अपने खेत में लगा के आऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट ना यहाँ ऐसे लगा रखे हैं जो थोड़े बड़े हो जाए, ग्रो कर जाए, तो मैं इनको खेत में लगा के आऊँगी। और मैं सही से देख रेख नहीं कर पा रही गाइस, थोड़ा समय का बस चल रहा है मेरा कि थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये कनेर का पौधा है। और ये भी मैंने अपने आंगन में लगाया था। इसके जो फ्लावर आते हैं येलो कलर के, वो बहुत स्वीट लगते हैं और देखने में ये बड़ा सुंदर लगता है। और ये जो आप देख ही रहे हैं, इसकी एक ख़ास बात बताऊँ मैं आपको क्या है। जब किसी के जाड़ दांत में सीसन हो रही हो, मतलब जाड़ दांत ख़राब हो गए हो, कीड़े लग गए हो, तो क्या किया जाता है, इसके पत्तों को और इसके फ्लावर को पका लो, कम से कम 2-2.5 गिलास में पका लो, जब तक पानी आधा ना रह जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आधा गिलास ना रह जाए तब तक उसे उबालते रहो। और उबालने के बाद इसको फिर इसको जैसे मुंह में लेते हैं ना, मुंह में लेने के बाद पूरे मुंह में घुमा लेना है पूरे पानी को। फिर उसका कुल्ला जिसे बोलते हैं वो किया जाता है, तो उससे जाड़ दांतों की जो सिसन होती है वो कम हो जाती है। और अगर ऐसा कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाती है। और ये फ्लावर बहुत सुंदर है, मतलब इसके जो फ्लावर आते हैं बड़े सुंदर होते हैं। और ये मैंने अपने आंगन में पौधा लगाया हुआ है, देख रहे हैं। ये मेरे आंगन के सदाबहार के फ्लावर है, बाकी मुझे नहीं पता इन्हें और किस भाषा में कौन से फ्लावर बोलते हैं। ये मैंने दिखाए थे आपको पहले भी। और ये देख ही सकते हैं आप, ये कितने सुंदर फ्लावर हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, 4-5 पत्ती के आते हैं। और देखो हमारी जो दीवार है ना, उस दीवार में भी हमारा पुदीना निकला हुआ है भाई। हमारी दीवार में भी पुदीना निकला हुआ है और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो है, ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये रात की रानी का पौधा है। मतलब हमारे इधर ही रात की रानी के फ्लावर बोले जाते हैं। वैसे तो उसको शायद कुछ और बोला जाता है, लेकिन इस पर जो फ्लावर आते हैं वो रानी कलर के फ्लावर आते हैं। उनकी खुशबू बहुत सुंदर होती है। अब इस पर फ्लावर नहीं आए, बस अब ये सिर्फ और सिर्फ एक पौधा है। जो आप देख रहे हैं ये है भृंगराज। हाँ वही भृंगराज जिसका यूज़ बालों में किया जाता है, अब सिर को धुलने में किया जाता है। इसी जो भृंगराज है ये भी मैंने अपने आंगन में लगाया हुआ है। ये इसीलिए लगाया था क्योंकि ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको तेल में पका लो, ये तब भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। या फिर इसको ड्राई कर लो काटने के बाद, ये तब भी रिज़ल्ट अच्छा देता है। या फिर इसका रस निकाल कर सिर में लगा लो बालों की जड़ों में, ये तब भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। बाल ग्रो करते हैं और बाल झड़ते नहीं है। ये मैंने अपने ही आंगन में लगाया हुआ है। हरी मिर्च का पेड़ है और इस पर ना छोटे छोटे फ्लावर भी आ रखे। और देखो देखो देखो, ये ना हरी मिर्च भी लग रखी है। मतलब ये जो लगी हुई है, देखो ये जो है, ये हरी मिर्च भी लगी हुई है। जो पत्ता लगा हुआ ना, ये हरी मिर्च भी लगी हुई है छोटी छोटी। इस पर ना हरी मिर्च भी आ रही है, ये देखो। और ये छोटे छोटे ना वाइट कलर के फ्लावर भी आ रहे हैं। देखो ये देखो, वाइट कलर का फ्लावर भी है और छोटे छोटे फ्लावर भी आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर है और मुझे ये बहुत औसम लगते हैं। और आप ये है आखा, इसे आखा बोलते हैं। और वैसे इसे बोलते हैं आख का पेड़, और वैसे इसे यहाँ गांव के लोकल भाषा में बोलते हैं आखा। और इसका जो काम होता है, मतलब इसके जो मैं फ़ायदे गिनाऊँ तो इसका फ़ायदा वो ये होता है कि जो इसका पत्ते होते हैं, इन पत्तों का रस, अगर हम इन पत्तों का जो दूध निकलता है, उस दूध को अगर हम दाद खाज खुजली पर यूज़ कर ले तो उसमें ना बहुत फ़ायदा करता है ये। और एक गाय भैंसों में एक बीमारी होती है जिसे नकासा बोलते हैं लोकल भाषा में, बाकी मुझे नहीं पता किसे क्या बोलते होंगे बाकी। और ये उसमें यूज़ किया जाता है गाय भैंसों के नकासे में, उनकी झाड़ फूँक के लिए इसके पत्तों का।
और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये भी मैंने अपने आंगन में लगा रखा है। इसके बहुत लोग आते हैं, इसे लेके जाते हैं। और के जो वाइट फ्लावर हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी जो सुगंध होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और मैंने ऐसे बहुत सारे प्लांट अपने आंगन में लगा रखे हैं। बस थोड़ा स्पेस अब थोड़ा कम हो गया। और देखो 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 कितना सुंदर पक्षी इस पर बैठा है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, छोटी सी चिड़िया कितनी क्यूट लग रही है। हाय, ये रोज़ आती है, रोज़ कीड़े खाती है इससे आके, और ये बड़ी सुंदर लगती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है इसे और ज़्यादा पास से मैं कैप्चर नहीं कर सकती, उड़ जाएगी, नहीं तो उड़ गई। और ये पौधा सच में कमाल का है। तो गाइस आप मुझे बताएं मेरे आंगन के प्लांट्स आपको कैसे लगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझ में और क्या कमियां हैं, मेरे को क्या सुधार करने चाहिए। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी वीडियोस के जो प्लांट्स हैं वो सब कैसे लगे, क्योंकि मैं बाकी जो मेरे आंगन के प्लांट्स रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी, अपने अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। आप मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। बाय दोस्तों।